हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे आने वाले एनालिसिस से अवेयर रह सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस करेंसीज से, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम अपने लास्ट एनालिसिस के मुताबिक देखें तो हमने इसको बाय साइड के ऊपर फोरकास्ट किया था और अब ये बाय साइड के ऊपर प्रॉपर मूव करना शुरू हो चुका है। फिल वक्त इसके लिए इसमें आपके पास बाय अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, आप इसको बाय डायरेक्शन में ही देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD भी हमारे पास एक बाय डायरेक्शन ले रहा था। यहाँ पे मैं आप तमाम तर व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि आपके पास ना हर एक करेंसी, हर एक कमोडिटी, हर एक एनर्जी के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है जिसमें कोई एनालिसिस नहीं होता, जिसके अंदर कोई ट्रेड नहीं होती, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती मार्केट की। आपने उस डायरेक्शन में जस्ट वेट करना होता है और ज़्यादातर लोग इसी एरिया के अंदर अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज कर देते हैं। तो इसीलिए समटाइम आप फोरकास्ट के अंदर देख रहे हैं कि सर ने आज कोई चीज़ जो है ना बड़ी वाज़े तौर पे कही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट को मेरे कहने पे मूव नहीं करती। मार्केट का एनालिसिस होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो इसको इस तरह से ना लिया करें कि जनाब आज मैंने बाय की अपॉर्चुनिटी देनी है, आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन होती है कि आपको मार्केट को किस डायरेक्शन में देखना चाहिए। एनी हाउ, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये डिमांड मेरे पास डिक्रीजिंग है, ऑल दो कि मेरा लेवल पहुँच चुका है, बट यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है। दैट्स वाई ये जो मार्केट है GBP USD की, यहाँ से अब ये जो न्यूज़ आनी है आज, इस न्यूज़ के अंदर इसकी फर्दर नेक्स्ट डायरेक्शन जो है ये तय होगी। तो आप तमाम तर मेंबर्स, ये आज तकरीबन कोई 6:30-7 बजे के करीब न्यूज़ है, इस न्यूज़ के ऊपर आप इसका रिएक्शन देखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूरो USD। यूरो USD ओवरऑल बाय डायरेक्शन को परसू करना चाह रहा है, बट मार्केट अभी सेंटीमेंट क्लियर नहीं कर रही। यहाँ देखें, ये हमारे पास इंक्रीजिंग डिमांड और उसी के साथ यहाँ पे ये हमारे पास आ गई इंक्रीजिंग सप्लाई। अब मार्केट में ये जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई है, इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट इस लेवल तक तो बाय जाएगी, बट उसके बाद हम ये तय करेंगे कि मार्केट आया अपनी कंटिन्यूएशन में जा रही है या फिर मार्केट सेल आना चाह रही है। अगर तो मार्केट कंटिन्यूएशन करना चाह रही है तो फिर इस एरिया को, अपर एरिया को मार्केट को ब्रेक करना होगा, तब जाके हम यहाँ इंक्रीजिंग डिमांड के साथ इसको बाय डायरेक्शन में देखेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म। बट अभी के लिए हमारे पास इसमें कोई ख़ास ये सिर्फ इस लेवल तक बाएंगे, यानी कि आज के दिन में हो सकता है आपको बाइंग मिले, बट उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY को हमने यहाँ पे लास्ट टाइम लिक्विडिटी हंटिंग के लिए देखा था। अब की बार USD JPY थोड़ा सा सेल आएगा और इसमें लेवल 1 सेलिंग का ये है, यानी कि 153.161 इस लेवल तक मार्केट आ सकती है या फिर 152.570 इस लेवल तक मार्केट आएगी और फिर उसके बाद फर्दर अपनी बाय डायरेक्शन को परसू कर सकती है। तो आज के दिन के लिए अगर मैं USD JPY को देख रहा हूँ तो वो वक्ती तौर पे सेलिंग ही देने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD सेल डायरेक्शन के अंदर परसू कर रहा है। आप इसकी जो सेलिंग है इसको इस एरिया के बाद 138,126 1.38126 इससे नीचे नीचे प्रॉपर सेलिंग में देखें। इससे ऊपर आपको मार्केट इस जोन से रिवर्स होती दिख सकती है। ये जो मैंने मार्क किया, यहाँ से मार्केट है फर्दर बाय डायरेक्शन को परसू कर सकती है। तो एनी हाउ, आप अगर इसमें बतौर सेलर अपना माइंडसेट डेवलप करना चाह रहे हैं तो 138,196 से नीचे ही आप इसको सेल करेंगे। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड अभी वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ इसके लिए रिट्रेस लेना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दे चुका है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दे चुका है।
अब इसके बाद ये हल्का सा रिट्रेस होगा और रिट्रेस के बाद ये यहाँ से वापस आएगा। ये इसमें इस एरिया को बैलेंस करने के लिए आ सकता है या फिर इस एरिया को बैलेंस करने के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ये मेरे पास डिक्रीजिंग डिमांड थी और यहाँ पे ये जो सप्लाई है इसकी वैल्यू 44,000 और लास्ट डिमांड की वैल्यू 38,000। इट मीन्स कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो वक्ती तौर पे हमारा जो ट्रेंड है वो सेल का शिफ्ट हो चुका हुआ है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट ट्रेंड है। अब इसमें कुछ फंडामेंटल्स मैं आप लोगों को समझा दूं गोल्ड में कि किसी भी मुल्क में जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस एक अच्छे मार्जिन के साथ विन हो, तो हमेशा वो करेंसी मजबूत होती है। ये सिर्फ आपके लिए यूएसडी के लिए नहीं है, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं और उन इलेक्शंस में कोई एक भी पार्टी विन करती है, अ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, ग्रेटर मार्जिन के साथ विन करती है, तो ये ट्रस्ट शो करता है आवाम का अपने लीडर पे और उसके साथ साथ इन्वेस्टर का। ओके, तो जब भी आप देखें, अगर किसी भी इलेक्शन को देख रहे हैं और उसकी बेस पे अपना एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो विनिंग मार्जिन को देखें। अगर विनिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है तो करेंसी मजबूत होगी, अगर विनिंग मार्जिन कम है तो करेंसी वीक होगी। लेकिन ओवरऑल जब भी इलेक्शन होता है किसी भी मुल्क में, तो वहाँ की करेंसी वक्ती तौर पे मजबूत होती है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप यूएस इलेक्शन के टाइम में ट्रेड कर रहे हैं तो इस टिप को हमेशा यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।